महानपुर गया। एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम आप उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम। ये बड़ा विचित्र स्थान है, जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया। परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहाँ पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हाँ, एक अभागन नारी, जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव? ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? ये एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए, तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए वो दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा, तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई। परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी। जग पावन पावनता का
ही मन भावा सोई बर पावा गई पति लोक आनंद भरी गई पति लोक आनंद भरी गई पति लोक आनंद भरी। प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की। वन में विश्राम करते करते अब वे तीनों मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे पुष्प वाटिका में विश्राम करते हैं। फूलों से भरी ये वाटिका बहुत ही सुंदर थी। वहाँ राम जी ने सीता जी को पहली बार देखा। मिथिला नरेश जनक की चारों पुत्रियां सीता, उर्मिला, मानवी और सुकीर्ति वाटिका में विहार कर रही थी। जब जनक राजा को पता चला कि विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने सीता स्वयंवर के लिए आमंत्रण दिया और राम जी ने धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। मिथिला में आज आनंद उत्सव था। राजकुमारी सीता का विवाह राम, उर्मिला का लक्ष्मण, मानवी का भरत और सुकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ तय हुआ। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवरा जैसे, कनक कली पर भवरा जैसे। हाँ रामचंद्र चकोरी सिया जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, निरख रही है तो है धनुर्धारी। निराख रही है तो है धनुर्धारी। लेक तलकों में तुमको छुपा जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। दोनों कुलों का मान बढ़ाना। अब दुनिया का होगा भला जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। जय श्री राम, जय जय श्री राम।